हाय दोस्तों, ये ये वीडियो इस लेक्चर का पार्ट 1 होगा और इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं क्या होता है विद्युत धारा, और इसके बाद हम लोग विद्युत धारा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उतने न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा टॉपिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आखिर विद्युत धारा कहते हैं किसको है, विद्युत धारा होता क्या है, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने का कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा क्या है विद्युत धारा का परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही लिख रखा है। तो विद्युत धारा देखिए क्या है, आवेश के प्रवाह के के समय दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये आवेश के प्रवाह का समय दर। तो इसका परिभाषा से ही हम लोग का करंट का जो है मतलब करंट मतलब विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल के आता है। तो विद्युत धारा का मतलब आवेश डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, इसी को हम लोग मतलब विद्युत धारा बोलते हैं। बस आवेश के प्रवाह के समय दर। ठीक है, आवेश डिवाइडेड बाय समय। तो यहाँ से विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल के हम लोग का आ रहा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर आई टी। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग तीन राशि के बारे में पता चला। एक होता है विद्युत आवेश, एक है विद्युत धारा और एक है समय। ठीक है, तो तीनों का हम लोग को एसआई मात्रक पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है आवेश। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत के प्रवाहित होने का कारण क्या है, कारण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग चार्ज कैरियर भी कहते हैं। ठीक है, और चार्ज कैरियर का मतलब होता है आवेश को ढोने वाला। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इतना देखने के बाद इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है, चार्ज का मतलब आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहता है वो हम लोग यहाँ पे रेड कलर से लिखे हुए हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक का मतलब होता है एक, और इलेक्ट्रॉन में देखिए ऊपर पे यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक एम्पियर का मतलब क्या है। एक एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, कब हम लोग कहेंगे कि एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होती है तो हम कहेंगे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हम लोग के पास विद्युत धारा का फॉर्मूला आया था I बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, तो अगर हम लोग के किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश प्रत्येक सेकंड प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, या तो इसको हम लोग, जैसे होता है ना कि एसआई मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर है और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा कहीं पे। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े उस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 6 एम्पीयर धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो आवेश की गणना करें। इसमें हम लोग देखिए क्या बोला है, किसी विद्युत परिपथ में करंट दिया हुआ है, हम लोग को विद्युत धारा दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है आई बराबर क्यू बाय टी। तो ठीक है, इस फॉर्मूला को ना लिख के हम लोग लिखेंगे क्यू बराबर आई टी, एक ही बात है, आई गुना टी। तो इस फॉर्मूला में बोला गया है कि आवेश की गणना करें, आवेश निकालने बोला है। तो हम लोग को करंट दिया हुआ है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कितना हो रहा है वो दिया हुआ है 6 एम्पियर। ठीक है, और समय दिया हुआ है हम लोगों को 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 6 दूनी 12 कूलम। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में 2 कूलम आवेश 3 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा फिर से। तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी। ठीक है, Q बराबर आई टी। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 2 कूलम। ठीक है, और समय दिया हुआ है आई आपको निकालना है, तो 3 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, इधर मान लो 2 कूलम है, तो 3 को अगर लेफ्ट साइड हम लोग लेके आते हैं तो 3 सेकंड यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आई हम लोग का इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आई जो है वो 2/3 एम्पियर होगा। ठीक है, तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी विद्युत परिपथ में 12 कूलम आवेश के कारण 2 एम्पियर धारा कितनी देर तक प्रवाहित होगी। मतलब कितनी देर पूछा गया, मतलब कि समय पूछा गया। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बस वही फॉर्मूला याद कीजिए, Q बराबर आई टी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, सॉरी, इसमें बोला गया है कि 12 कूलम आवेश। ठीक है, तो कूलम हम लोग आवेश के जगह पे Q के जगह पे 12 कूलम लिख देंगे। ठीक है, और धारा दिया हुआ 2 एम्पियर, तो धारा के जगह 2 एम्पियर लिख दीजिए। क्योंकि समय हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे समय के लिए टी लिख देंगे। अब टी निकालना है तो देखिए 12, इधर से 2 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ पे टी बचेगा। 2 को 6 बार में 12 को काट देंगे 2 से, तो हम लोग का इधर 6 आ गया, इधर टी आ गया। मतलब समय क्या आ गया हम लोग का 6 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी बन सकते थे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है विभवांतर, और विभवांतर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। क्योंकि रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन विभवांतर ही पूछा जाता है। वोल्टेज आखिर मतलब न्यूमेरिकल्स बना के दे दिया जाता है, उसमें वोल्टेज निकालने बोला जाता है। ठीक है, तो इसके और भी टॉपिक्स हैं, वो 3-4 वीडियो बनेंगे इसमें विद्युत धारा वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।